नमस्कार। इस वीडियो में हम इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हमको दो डिटरमिनेंट दे रखी है और हमें इस गिवन इक्वेशन की क्या निकालनी है, वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो पहला एलिमेंट है अपना 1, तो ये अपना 1 आ गया। देन इसको और इसके सिद्ध में जो एलिमेंट्स है उनको छोड़कर जो एलिमेंट्स बचे इनका क्या करेंगे हम 2/2 की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो 1 into 1 हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos गामा into cos गामा हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर गामा। चलिए दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं cos अल्फा। ये पोजीशन कौन सी है? ऑड पोजीशन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? a12 बराबर। तो इसका सम कितना रहा? ऑड, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। चलिए तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे, ये गया cos अल्फा और बाहर भी अपने पास क्या आएगा? cos अल्फा। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा एंड cos गामा। एंड तीसरा एलिमेंट है हमारे पास cos बीटा। अब हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे ये चार, तो cos अल्फा इंटू cos गामा देन cos बीटा। अब हमने रो 1 के रेस्पेक्ट में इस फर्स्ट डिटरमिनेंट को तो सॉल्व कर लिया। चलिए अब इक्वल्स टू में हमारे पास जो दूसरी डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रो 1 के रेस्पेक्ट में इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट तो हमारे पास है 0, तो अंदर कुछ भी होगा तो बाहर 0 है, तो अंदर आंसर इस पूरे का क्या आने वाला? 0 ही आने वाला। चलिए सेकंड एलिमेंट है अपना cos अल्फा, सेम ओड पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का cos अल्फा। चलिए ये गए तो cos अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस cos बीटा इंटू cos गामा। देन तीसरा एलिमेंट हमारे पास cos बीटा, ये गया देन cos अल्फा इंटू cos गामा देन माइनस 0। बस हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। इसको सॉल्व करके जो जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको हम पहले कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस cos अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फा। देन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा प्लस सेम चीज अंदर मल्टीप्लाई होगी cos बीटा cos अल्फा देन cos गामा। cos बीटा एंड cos बीटा हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू में। अब ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो गया, तो इसको 0 लिख देंगे माइनस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। सेम प्रोसेस यहाँ पे, तो cos बीटा cos अल्फा एंड cos गामा देन माइनस 0। चलिए अब जो एलिमेंट्स कट रहे हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यहाँ पे भी सेम चीज है तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। सेम चीज यहाँ पे और सेम चीज यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगी? अपने पास कैंसिल आउट। चलिए अपने पास बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा। चलिए और हमारे पास बचेगा माइनस का cos स्क्वायर बीटा, ये अपने पास cos स्क्वायर y है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर अल्फा। देन हमारे पास रिमेनिंग बचा माइनस का cos स्क्वायर बीटा बराबर में हमारे पास क्या आ गया? 0, क्योंकि सब एलिमेंट्स क्या हो गए? कैंसिल आउट। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए तो इस 1 को उधर भेज देते, तो ये बचेगा माइनस का cos स्क्वायर गामा माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू में आ जाएगा -1। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो कुछ लगभग हमारा आ चुका है, बस हमें क्या करना है? माइनस को कॉमन ले लेना है, तो अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो इक्वल्स टू में क्या है? -1। देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। इसको हम वापस अरेंज करके आगे पीछे करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 और हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट।